भगवान परशुराम। जिन तक पहुंचने के लिए इतना तप किया, उनका तप व्यर्थ नहीं जाने दे सकता मैं। कौन है वो जिसने परशुराम की तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया? मैं आपकी तपस्या भंग नहीं करना चाहता था आदरणीय। मैं तो केवल इस शिवलिंग की रक्षा कर रहा था जिसके सामने बैठकर आप तप कर रहे हैं। शिवलिंग पर बाणों से प्रहार करते हो? क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं? शिव सर्वश्रेष्ठ है, उनसे ऊपर कोई नहीं। किसी भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी का बाण भी नहीं। महाप्रभु, ये शिवलिंग तो केवल मिट्टी की बनी आकृति मात्र है। श्रेष्ठ शिव नहीं, ये तो उसके साधक की आराधना है जो शिव को शिवत्व की शक्ति देती है। फिर भी यदि अनजाने में भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वाचाल हो परंतु तर्क का ज्ञान रखते हो। ब्राह्मण हो। चारों वेदों का ज्ञान जिसे हो वो कौन हो सकता है महात्मा? प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया जाता है बालक। स्पष्ट शब्दों में अपना परिचय दो। कौन हो तुम? कहां के ब्राह्मण हो? जब एक सूत को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। यदि तुम परशुराम जी को पा सके तो तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, वो केवल ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं। मैं कर्ण हूं, हस्तिनापुर का ब्राह्मण। मैं आपसे धनुर्विद्या का ज्ञान लेना चाहता हूं गुरुदेव। इतना भी प्रयास करो बालक, सूखे कुएं से जल की प्राप्ति नहीं होती है। मैं अध्यापन के कार्य से मुक्त हो चुका हूं और अब मैं किसी को शिक्षा नहीं देता हूं। जाओ यहां से, जाओ। जानता हूं, कुएं और सागर में यही तो अंतर होता है। सागर कितना भी सिकुड़ जाए, उसमें इतना जल अवश्य होता है कि वो संसार की प्यास बुझा सके। और आप ज्ञान के सागर हैं गुरुदेव। तुम बार बार मुझे गुरुदेव के नाम से संबोधित क्यों कर रहे हो? मैंने अभी तक तुम्हें अपना शिष्य नहीं चुना। भगवान अपना भक्त नहीं चुनते, भक्त अपना भगवान चुनते हैं गुरुदेव। और मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे तर्क मुझे प्रवृत्त नहीं कर सकते हैं कर्ण। परंतु क्यों? याचक को याचना से पहले ज्ञात होना चाहिए कि वो किसके समक्ष याचना कर रहा है। अब मैं एक साधनार्थ ब्राह्मण हूं जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब शस्त्र उठाने थे उठा चुका। शस्त्र शास्त्र की विद्या जिसे देनी थी दे चुका। अब ना मुझ में किसी को सिखाने का धैर्य है और ना मुझसे
किसी को सीखने की पात्रता। पात्रता तो केवल परीक्षा से सिद्ध होती है ना गुरुदेव। मुझे एक अवसर दीजिए। यदि मैं योग्य सिद्ध हुआ तो कदाचित आपको भी सिखाने का मन हो जाए। बाणों का छोटा सा माया जाल रचकर, कुछ तर्क देकर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा शिष्य बनने योग्य हो? नहीं गुरुदेव, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं योग्य हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है। मुझे एक अवसर तो दीजिए अपनी योग्यता और अयोग्यता प्रकट करने के लिए। तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है बालक। तुमने मेरे पर्दे को छूने का दुस्साहस किया है। दुस्साहस में भी साहस छुपा होता है गुरुदेव। बस एक अवसर दीजिए, परीक्षा लीजिए मेरी। मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा या कभी नहीं लौटूंगा। आप भी मात्र भक्त हैं। एक अवसर दीजिए। यदि मुझे सुपात्र न पाए तो इसी फरसे से मेरा सर काट दीजिएगा। मूर्ख बालक, जानता है तू किससे बात कर रहा है? उनसे जिन्होंने एक नहीं 21 बार धरा को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। उनसे जिन्होंने अपने पिता के वचन पर अपनी माता का सर काट दिया था। उनसे जो मुझे योग्य न पाकर एक क्षण का भी विचार नहीं करेंगे मेरा सर काटने में। अपने प्राणों के मोल पर बस एक अवसर मांग रहा हूं। याचक को खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता गुरुदेव। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें सुपात्र सिद्ध होने का एक अवसर अवश्य प्रदान करूंगा। धन्यवाद गुरुदेव। अभी मैंने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा। दीक्षा करो जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता। तो क्या अंधकार तुम्हारे प्रतिभा के लिए सीमा बनेगा अर्जुन? तुम्हारा अगला पाठ तभी शुरू होगा जब तुम उड़ती हुई मक्खी को फेंक दोगे, वो भी अंधकार में। भ्राता भीम, भ्राता भीम, आप अंधेरे में भोजन कैसे कर लेते हैं? भोजन के लिए आंखों की आवश्यकता ही क्या है अर्जुन? भोजन कहीं भी हो, मेरी घ्राणेंद्रियां उस सुगंध को पा ही लेती है। और एक बार खाना हाथ में आ गया तो भीम के मुख के अतिरिक्त और कहाँ जाएगा? लक्ष्य का संबंध मनुष्य की इच्छा और अभ्यास से ही होता है। यदि इच्छा प्रबल हो और अभ्यास सघन हो तो लक्ष्य स्वयं सामने आ जाता है।
मैं आपकी बात का तात्पर्य समझ गया गुरुदेव। अब अर्जुन अंधकार में भी उड़ती मक्खी पर लक्ष्य साध कर दिखाएगा। उठो। सर्प के इतने समीप आने पर भी तुम हिले नहीं। मेरे लिए सर्प का भय नहीं, गुरु का आदेश अधिक महत्व रखता है। मेरे गुरु का आदेश था जिसे मैं किसी भी मूल्य पर टाल नहीं सकता था। अच्छा, इतनी बड़ी बात। यदि इस जीवन में अवसर मिला तो इसे सिद्ध भी करके दिखा दूंगा गुरुदेव। ठीक है, मैं तुम्हें 3 कार्य सौंपता हूं। यदि तुम उन कार्यों में सफल हुए तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के बारे में अवश्य विचार करूंगा। आदेश करे गुरुदेव। यहां पास में ही एक जल स्रोत है जहां से मैं अपने लिए संध्या के लिए जल लेकर आता हूं, परंतु कुछ समय से वो जल स्रोत अवांछनीय बाधाओं के कारण अविरोध हो चुका है। तुम जाकर उसे हटाओ। अर्थात यदि एक बात सुनकर समझने की क्षमता नहीं है तो श्रेष्ठ धनुर्धर बनने का प्रयास करके तुम अपना और मेरा दोनों का समय नष्ट कर रहे हो बालक। आदेश का पालन होगा गुरुदेव। 3 बातों का स्मरण रखना। कई बार कुछ नकारात्मक शक्तियां मेरे तप में भंग डालने का प्रयास करती हैं, जब तक कि मैं उन्हें समाप्त नहीं कर देता। दूसरी बात, जल स्रोत का अविरोध हटाने के लिए तुम धनुर्विद्या का उपयोग नहीं करोगे। तीसरी और अंतिम बात, सूर्यास्त तक जल स्रोत का अविरोध हटाने में यदि तुम असमर्थ रहे तो घर लौट जाना। ब्रह्म हत्या का पाप मैं अपने सर नहीं लेना चाहूंगा। कौन है? कौन है? सामने आओ। ठहरो। कौन हो तुम?
परिचय दो अपना। मैं एकलव्य हूँ। कौन है वहां? मैं चुनौती देता हूं, सामने आओ। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। आपको शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास करते देखा तो रुक गया। कठिन कार्य है, समय लगता है, परंतु सीख जाओगे, जैसे मैं सीख गया। असफलता से भयभीत मत होना। तुम शब्द भेदी बाण चलाना जानते हो? किससे सिखाया तुम्हें? किसी ने नहीं, स्वयं अभ्यास से सीखा है, गुरु की प्रेरणा से सीखा है। अपने गुरु के विषय में बताओ। आचार्य द्रोण मेरे गुरुदेव। असत्य। तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते। परंतु आप मेरे गुरुदेव हो। मैंने आपको अपने शिष्य को सिखाते देखा है, देख देख कर मैं भी सीख गया। मैंने आपको देखा और अभ्यास किया, आपकी मूर्ति के समक्ष। आप मेरे मानस गुरु हैं आचार्य। मुझे विश्वास नहीं होता। अपनी बात सिद्ध करो, प्रमाण दो कि तुम शब्द भेदी विद्या जानते हो। प्रमाण मिल गया राजपुत्र। अद्भुत। तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। प्रशंसा शिष्य की नहीं, आचार्य की जाती है गुरुदेव। आपकी श्रद्धा की धनुर्विद्या सद गई, सब आपके चरणों का प्रताप है। सूर्योदय होने वाला अर्जुन, जाओ विश्राम करो। बालक, क्या मुझे देखकर तुम्हें भय लग रहा है? मुझे मृत्यु का भय नहीं, भय केवल इतना है कि गुरु की अपेक्षा पर असफल ना हो जाऊं। तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है कर्ण, पर देखना यह है कि अपनों की मृत्यु के भय से
अछूते हो या नहीं? माता, अब क्या करोगे कर्ण? माता! करो, प्रहार करो। क्यों रुक गए हो? अब केवल तुम्हारे पास एक ही मार्ग है। वापस लौट जाओ वापस। इसी में तुम्हारी माता सुरक्षित रहेगी। अब निर्णय तुम्हारे हाथों में है। माता के वचन को अगर पूरा करने निकले तो कहीं माता को ही ना खो देना, और अगर वचन पूरा कर भी लिए तो उसका क्या लाभ? जाओ, निकल जाओ यहां से। मेरे प्राणों की रक्षा करो। जैसे कह रहे वैसे करो कर्ण। घर लौट जाओ कर्ण, घर लौट जाओ। क्या कर रहे हो तुम? ये मार डालेगा मुझे। घर लौट जाओ, घर लौट जाओ कर। नहीं, नहीं। अपनी माया से तुमने मेरी माता का रूप तो रच डाला था ना, किंतु मेरी माता के व्यक्तित्व को नहीं रच पाए। राधे की माता के प्राण यदि संकट में भी हों तब भी वो भले अपने प्राण दे दे, किंतु कभी मुझे अपने लक्ष्य से पीछे हटने को नहीं कहेगी। सूर्योदय में एक प्रहर से भी कम का समय बचा है। मुझे शीघ्र ही जल स्रोत तक पहुंचना होगा। मैं परीक्षा में सफल हुआ गुरुदेव। ये जल प्रवाह पुनः क्यों रुक गया? हे महादेव, कुछ ही पल शेष है और अभी भी अवरोध है। क्या करूं? मैंने जल मांगा था बालक। गुरुदेव, न बहता जल कभी रुका है और ना ही कर्ण कभी रुकेगा। मैं भी जल की ही भांति हटी जो अपना मार्ग निकाल ही लेता है। अब आप मेरे मार्गदर्शक बने। उसके लिए अभी 2 लक्ष्य शेष हैं। ध्यान से सुनो, तुम्हारा दूसरा लक्ष्य क्या है? मुझे आम चाहिए,
तुम्हें इस कार्य को करने के लिए केवल और केवल 1 सप्ताह का समय है। क्या एक आम? 1 सप्ताह क्यों गुरुदेव? मैं आज ही आपकी सेवा में आम प्रस्तुत करता हूं, बल्कि अभी। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नियम तो सुनते जाओ। पहला, मुझे वो आम चाहिए जो अपने आप डाल से अलग हो और भूमि पर ना गिरे। भूमि पर गिरने से पहले तुम्हें उस आम को लपकना होगा। और दूसरा, वृक्ष को छूना और उसे किसी भी प्रकार से हिलाना निषेध होगा। समझ में आया? जी, और निश्चित रूप से तीसरा नियम यह होगा कि मुझे धनुर्विद्या का प्रयोग नहीं करना है। अर्थात इस वानर में भी तनिक बुद्धि है। अब खड़े होकर मेरा मुख क्या देख रहे हो? कुछ दिनों में आम की ऋतु समाप्त हो जाएगी। यदि तुमने मुझे आम लाकर नहीं दिया तो अपना मुख मेरे समक्ष मत लाना। ये भी कोई परीक्षा हुई? बस एक आम लेकर आना है। मैं आज ही प्रस्तुत कर दूंगा। कैसे कैसे एकलव्य ने केवल अभ्यास से शब्द भेदी कला प्राप्त की? यदि उसने प्राप्त की तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा? प्रणिपात गुरुदेव। अर्जुन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अर्जुन, बैठो, क्षण भर विश्राम करो, क्योंकि निद्रा और थकान तुम पर हावी हो रही है। नहीं गुरुदेव, आपने कहा था ना, क्या अंधकार मेरी सीमा है? जब अंधकार मेरी सीमा नहीं बन सकती, थकान और निद्रा भी मेरी सीमा नहीं बन सकती गुरुदेव। मुझे बस और अधिक अभ्यास करना है। नहीं अर्जुन, तुम स्वयं पर दबाव डाल रहे हो। और ये सत्य है कि निश्चित रूप से दबाव मनुष्य को कठोर और श्रेष्ठ बनाता है, परंतु सीमा से अधिक दबाव मनुष्य को तोड़ देता है, जो मैं नहीं चाहता। तुम्हें केवल इतना करना है अर्जुन। नहीं गुरुदेव, आप मत बताना। यदि एकलव्य अपने परिश्रम से शब्द भेदी बाण चलाना सीख सकता है, तो मैं क्यों नहीं सीख सकता गुरुदेव? अवश्य सीख सकते हो। जिस प्रकार भरे हुए पात्र में अधिक जल नहीं समा सकता, उसी प्रकार भरे हुए मन में ज्ञान नहीं समा सकता। तुम्हें सर्वप्रथम अपने मन को खाली करना होगा। और जिस दिन तुम्हारे भीतर के स्वर तुम्हें सुनाई देना बंद हो जाए, उस दिन तुम शब्द भेदी बाण चला सकते हो। बस प्रतीक्षा करो क्षण की। अर्जुन, स्मरण रहे कि तुम्हें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का प्रण मैंने लिया और मैं बना के रहूंगा।
सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने चला और यहाँ वानरों की तरह डाल से टूटे आम लपकने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे आभास कैसे हुआ कि एक और आम गिरने वाला है? जब आम डाल से टूटता है तब एक नाद होता है, अस्पष्ट ही सही, परंतु कंपन से एक स्वर उत्पन्न होता है। मुझे टूटकर गिरते हुए आम के स्वर को समझना होगा। मैं सफल हुआ, मैंने कर दिखाया। गुरुदेव! राधा भीम, अपनी गदा मेरी ओर फेंकिए। पर कोई प्रश्न नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई शब्द नहीं, बस अपनी गदा मेरी ओर फेंकिए। दुशासन, लगता है अर्जुन निराश होकर आत्महत्या करना चाहता है। मैं भेद समझ गया राधा भीम। मुझे गुरुदेव से मिलना है। कहाँ है गुरुदेव? कुछ समय पूर्व मैंने उन्हें वन की ओर जाते हुए देखा। वन की ओर? इस समय? क्यों? देखिए, बिना बाण या बल का उपयोग किए मैंने उन्हीं नियमों के साथ इस फल को प्राप्त किया है जो आपने बताए थे। तीसरी चुनौती सुनो कर्ण। गुरुदेव, तीसरी चुनौती धनुर्विद्या की होनी चाहिए। यदि नहीं हुई तो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरुदेव। यदि परीक्षा लेनी ही है तो मेरे लक्ष्य संधान की लीजिए। इस भांति विचित्र परीक्षाएं क्यों ले रहे हैं जो किसी काम की नहीं? यदि तुम्हें अपनी धनुर्विद्या पर इतना गर्व है तो मेरे पास सीखने की याचना लेकर क्यों आए? यदि मुझसे ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें प्रारंभ से आरंभ करना होगा। मेरे साथ तुम्हारी यात्रा श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक होगी। दैत्य की माया को समझकर, जल प्रवाह के अविरोध को हटाकर और राम लाकर तुमने अपनी सभी परीक्षाओं में अपनी योग्यता का परिचय दिया है, परंतु लक्ष्य भेदने में तुम कितने सक्षम हो यह जानना भी शेष है। तीसरी चुनौती बताइए प्रभु। तीसरी चुनौती, ये गतिमान पत्थर, 3 नियम। इस गतिमान पत्थर को भेदना है तुम्हें। दूसरा, केवल 3 प्रयास में। और तीसरा, धनुर्विद्या के ज्ञान से। क्रोध। मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं।
मात्र 2 अफसर कौन? अंतिम अवसर कर्ण, अंतिम। यदि इस बार तुम अपना लक्ष्य नहीं भेद पाए, तुम मेरे शिष्य बनने से वंचित रह जाओगे। कर्ण कहते हैं, क्रोध, अशांति, पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो कर्ण, उपयोग करो। पहली बार तुमने क्रोध का सही दिशा में उपयोग किया है। उठो कर्ण, समय आ गया है तुम्हारे उत्थान का, तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ होने का। राधे कर्ण। मैं धन्य हुआ गुरुदेव। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा, क्या सत्य ही आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है? हाँ एकलव्य, मैंने तुम्हारा कौशल्य देखा एकलव्य। यूं समझो कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगने आया हूं। गुरु याचना नहीं करते गुरुदेव, आदेश कीजिए। ये एकलव्य आपके सेवा में क्या प्रस्तुत करे? गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। क्यों भय लग रहा है एकलव्य? नहीं गुरुदेव, भयभीत नहीं। मैं तो बस ये सोच रहा था कि आपने इतनी तुच्छ वस्तु मांगी। आदेश करके देखते गुरुदेव, एकलव्य अपना सर काट के आपके चरणों में रख देता। आपको गुरु दक्षिणा देकर मैं धन्य हुआ और गुरु दक्षिणा के भार से मुक्त थी। जिसने मुझे देव की तरह पूजा और मैंने असुर के भांति उसकी तपस्या को भंग कर दिया। राजधर्म निभाने के लिए गुरु धर्म के साथ छल किया है इस द्रोण ने, और मेरे इस जघन्य अपराध के लिए इतिहास इस द्रोण को कभी क्षमा नहीं करेगा। कुछ वर्षों बाद प्रभु, चौमासा बीतने को है, परंतु आकाश से एक बूंद जल नहीं गिरा। यदि अब भी वर्षा न हुई तो महाअकाल पड़ेगा। आपके आश्रम में हर ओर हरियाली है, त्रिशूल वर्षा हुई है, परंतु
आपके आश्रम की सीमा से परे एक भी बूंद नहीं गिरी। स्वयं सोचिए प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? आपका कोप ना सहना पड़े इसलिए आपके आश्रम में वर्षा, और इन निरीह निर्बल प्रजाजनों के लिए अकाल। ऐसा कौन कर सकता है प्रभु? देवराज इंद्र? हाँ प्रभु, वो चाहते हैं कि उनके अतिरिक्त किसी और आराध्य की सेवा न की जाए। प्रभु मदद करो, प्रभु मदद करो, मदद करो। आपके परशु के बल से तो तीनों लोग कांपते हैं प्रभु। आप ही हैं जो इंद्र भगवान को मार्ग पर ला सकते हैं। मैं शपथ ले चुका हूं, मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो क्या इंद्रदेव की मनमानी चलती रहेगी? मैंने ऐसा नहीं कहा। देवराज का अहंकार टूटेगा और अवश्य टूटेगा। देवराज को कर्तव्य का पाठ अवश्य पढ़ाया जाएगा, परंतु गुरु परशुराम के वचनों से नहीं, बल्कि एक शिष्य के बाणों से। समय आ गया है संग्राम का। मेरी शिक्षा के परिणाम का, शताब्दियों से संचित पराक्रम बल से अर्जित, मैंने अपने सारे ज्ञान को एक ही पात्र में उड़ेला है। तब से तपाया है मैंने उसे। गंगा पुत्र भीष्म और द्रोण, लोह से कुंदन बनाया है मैंने। समय आ गया है मेरे इस शिष्य की अंतिम परीक्षा। ये निर्धारित करने का कि मैंने सुपात्र चुना है या नहीं। लोह से कुंदन बनाया है या नहीं। मेरी शिक्षा से महायोद्धा बना है या नहीं। इंद्र को जगाना है तो इंद्रधनुष बनाना होगा। प्रसन्न करके आज तक देवराज का आह्वान बहुतों ने किया, किंतु रुष्ट करके मेरा आह्वान करने वाले उद्दंड कौन हो तुम? कर 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 कर। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित्त धरे आत्मबल भरे जीते हर बार अगर, छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा होकर। राधे कर। आह्वान करने के केवल दो ही कारण होते हैं, भक्ति के लिए या चुनौती के लिए। परंतु देवराज इंद्र को चुनौती देने के लिए तुम्हारी आयु बहुत कम है।
और तुम्हारी उदंडता देख तुम्हें भक्त समझना कठिन। भक्त तो मैं हूं देवराज, परंतु आपका नहीं, अपने गुरु का। मैं यहां आपको चुनौती देने आया हूं। मुझे देवराज इंद्र नहीं, उस अहंकार को जिसने देवराज इंद्र की मति हर ली है। देवराज इंद्र को चुनौती देने वाले बालक कहां से आए? मैं भी जानने का इच्छुक हूं। मुझे ललकारने वाले का कुल क्या है, जाति क्या है? ज्ञानियों की आयु नहीं देखी जाती और ना ही वीरों का कुल पूछा जाता है। वीरों का बाहुबल ही उनकी जाति होती है और शस्त्र ज्ञान उनका कुल। आप बस इतना समझ ले कि यह कर्ण अपने गुरु के आदेश पर आपसे सम्मान सहित यह निवेदन करने आया कि आप अपने मेघों को वर्षा करने का आदेश दें। तो तुम मुझे आदेश दे रहे, देवराज इंद्र को। स्मरण रहे, वर्षा मेरी अधीन है। इसे आज तक मैं इन पृथ्वीवासियों को भेंट स्वरूप देता आया, परंतु मुझे अभी अनुभव होने लगा निःशुल्क में मिलने वाली इन सुविधाओं को ये पृथ्वीवासी सम्मान नहीं करते। इसी कारण मैंने निर्णय लिया है कि पृथ्वीवासियों को वर्षा तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक वह मुझे उचित सम्मान नहीं देंगे। सम्मान और आदर प्रेम देकर अर्जित किए जाते हैं देवराज। बलपूर्वक केवल भय अर्जित किया जाता है। तो भय के कारण ही सही मुझे सम्मान चाहिए। यदि सम्मान मिलेगा तो इन पृथ्वीवासियों को वर्षा प्राप्त होगी और उपेक्षा की तो वज्र। महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां को वज्र बनाने के लिए दी ताकि व्रतासुर जैसे असुरों का नाश हो, ना कि निशक्त प्रजा का विनाश हो। देवराज, आप भूल रहे हैं कि पूजा उस वृक्ष की जाती है जो फल दे, शीतल छाया दे। कांटों से भरे वृक्ष को काट दिया जाता है। सावधान कर्ण, तुम देवराज इंद्र के सम्मान को चोट लगा रहे हो। मैं केवल आपके अभिमान को खींच रहा हूं, जैसे हिमकर्ण स्वयं अपने पानी में पिघल जाता है। अहंकारी का अस्तित्व भी स्वयं उसका अहंकार हर लेता है। अपने मेघों को वर्षा करने का आदेश दे। इसे मेरा अंतिम निवेदन समझे या चेतावनी। और यदि मैंने तुम्हारा निवेदन अस्वीकार किया तो, वर्षा नहीं की तो मेरे बाणों की वर्षा से आपका अभिमान बच नहीं पाएगा। अज्ञानी बालक, एक इंद्रधनुष क्या बना लिया, देवराज इंद्र का आह्वान क्या कर लिया, तो समझने लगे कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। 2 बाण क्या प्राप्त हो गए। तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम वज्रधारी इंद्र का सामना करो। आपको वज्र दान में मिला है देवराज। पर मैंने अपने अस्त्र परिश्रम और साधना करके अर्जित किए हैं। बस उद्दंड, बस।
अंध अस्त्र के अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश पुंज चाहिए कर्ण। चक्षुमास्त्र मेरे अस्त्रों को निष्क्रिय करने वाला मनुष्य ये है कौन? देवताओं को शक्ति मनुष्य की भक्ति से मिलती है, और जब देवता अहंकारी हो जाए तो मनुष्य को विरोध में खड़ा होना ही पड़ता है। और आज ये मनुष्य देवराज इंद्र पर ही इंद्रास्त्र का प्रयोग करेगा। मूर्ख! तुमने इंद्रास्त्र का प्रयोग स्वयं इंद्र पे किया। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि मुझे अमरत्व मिला हुआ है, कि देव मर नहीं सकते? सुना तो मैंने भी है कि देव अमर होते हैं, तो सोचा क्यों ना आज इस कहानी की परीक्षा कर लें। आप अमर हैं इंद्र, मर नहीं सकते, लेकिन अमर होने के भी अपने दुख होते हैं। अनंत काल तक पीड़ा भोगना उनमें से एक है। बस कर्ण बस, अब तेरा नाश निश्चित है। मेरे वज्र के प्रहार के लिए सज्ज हो जा। शांभवस्थ
महादेव शिव शंभू का दिव्य अस्त्र नहीं, मैं इस पर वज्र से प्रहार कर कर महादेव को रुष्ट नहीं कर सकता। रुक जाओ कर्ण, रुक जाओ। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। तुम्हें इस संभव अस्त्र को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण के अतिरिक्त मैंने किसी धनुर्धारी में इतनी मेधा नहीं देखी, इतना बल नहीं देखा। कौन हो तुम कर्ण? और कौन है वो जिसने तुम्हें इतना सक्षम बनाया? कौन है वो महागुरु? कौन है जिसके शिष्य हो तुम? वही जिसने गंगापुत्र भीष्म और द्रोण को शिक्षा दी थी। प्रभु परशुराम आप? कर्ण, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रभु परशुराम के शिष्य हो? क्योंकि आपके अहंकार ने आपको यह प्रश्न पूछने ही नहीं दिया। प्रभु, मैं अपनी इस उदंडता के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे इस अहंकार ने मेरी मति को हर लिया था, जो मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा प्रतिभावान योद्धा केवल आपका ही शिष्य हो सकता है। मैं क्षमा चाहता हूं, अर्थात मेघों को अभी वर्षा का आदेश देता हूं। तुम्हें चुनकर मैंने भूल नहीं की है कर्ण। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि मेरे गुरु ने मेरा मार्ग प्रदर्शन किया, ये कर्ण की नहीं, आपकी शिक्षा की विजय है गुरुदेव। कर्ण, वर्षों तक तुमने शस्त्र साधना की, मेरे हर आदेश का पालन किया, मेरे द्वारा दी गई हर परीक्षा में तुम खरे उतरे हो। राधे, और आज तुमने इंद्रदेव का अहंकार तोड़कर मुझे गौरवान्वित किया है। इसका तात्पर्य जानते हो कर्ण? इसका अर्थ यह है तुम उन शस्त्रों को धारण करने के पात्र बन गए हो जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। मैं तुम्हें ब्रह्मशीरस्त्र की दीक्षा दूंगा। मैं तुम्हें
ब्रह्मांड अस्त्र की शिक्षा दूंगा और परशुराम को सदैव ये गर्व होगा, ये दीक्षा प्राप्त करने वाला साधे कर्ण परशुराम का प्रतिबिंब है। क्षत्रियों के गुणों से युक्त ये ब्राह्मण शिष्य इतने वर्षों में असंख्य बार तुमने मुझे मेरी युवा अवस्था का स्मरण कराया और आज इन मेधों को, इस नभ को, 7 तल्लों, चारों दिशाओं को मैं साक्षी मानकर सगर्व कहता हूं कि धनुर्विद्या में और युद्ध कौशल में तुम परशुराम के पर्याय, महादेव के अतिरिक्त तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है इस संसार में। चिरायु भाव कर्ण। कर्ण, 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 कौन है ये कर्ण? कहां से आया इसमें इतना बल, इतना कौशल? कहां से पाया इसने इतना तेज? समझ नहीं आया कि केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देने का प्रण लेने वाले परशुराम ने आखिर क्यों एक सूत पुत्र को अपना शिष्य बनाया। कुछ तो भेद है जिसे इंद्र भेद करके रहेगा। देवराज इंद्र को तो तुमने पराजित कर दिया कर्ण, परंतु देवराज इंद्र के भीतर तुमने अपने महाशत्रु को भी जन्म दे दिया। तुम्हारे विनाश तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा कर्ण। परशुराम तुम्हें संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी घोषित कर चुके हैं, किंतु क्षमा करना है धनुर्धारी। मैं इंद्र ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, कदापि नहीं। इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान धनुर्धारी केवल वही होगा जिसमें देवराज इंद्र का बल होगा। देवराज इंद्र के वज्र का तेज, जो स्वयं इंद्र के अंश से जन्मा है, सबसे बड़ा, सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा हस्तिनापुर में शिक्षा ले रहा अर्जुन, जिसने इंद्र का आशीर्वाद अर्जित किया है, वो अर्जुन। तुम जैसा धनुर्धर ना कभी जन्मा था, ना जन्मा है और ना ही कभी जन्मेगा अर्जुन। तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है इस संसार में। चिरायु भाव का